साथियों नमस्कार। आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाने की फुर्सत लगी। काम की इतनी व्यस्तता थी कि हद से ज़्यादा, क्योंकि मेरा अपना काम खेतों की बुआई करना, समतलीकरण करना, इस प्रकार का मेरा अपना काम है। तो आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाने की फुर्सत लगी। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखो, ये हमारे पास में पॉपुलर का नौर खड़ा है। तो इसमें पास में पत्ते पड़े थे, तो अब जो पत्ते पड़े थे उसमें किसी ने आग लगा दी, तो ये हमारे पेड़ भी झुलस गए। लेकिन इन पर बहुत हल्का धुआं लगा और हल्की ही आंच आई। लेकिन आम का वृक्ष है, ये देखो इतने ही धुएं में सिकुड़ गया और पेड़ सूख गए। तो साथियों, आप कभी भी अपना नौर की सफाई करें तो कृपया पत्ते निकाल कर करें, जिससे जो ये पेड़ों के आंच लग गई इससे बच सकें। और साथियों, ये काफ़ी लंबा नौर है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो पत्तों को, पेड़ों को कितना नुकसान हुआ है। और इसका दिखाने का औचित्य भी यही है कि जो गलती हमसे हो गई वो आपसे ना होए, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। और इधर देखो, आज हमारे यहाँ पे गन्ने की छोल लग गई है। ये गन्ने की पुली हैं और इसको, गन्ने को इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं। ये काफ़ी मीठा होता है। ये गन्ने की छोल लग गई यहाँ पे। और जो हमारा शुगर मिल है, वो हमारा शुगर मिल है बिडवी सहारनपुर। ये फैक्ट्री लगभग 2012 में बंद हो चुकी थी। अब 2023 में स्टार्ट हुई। लगभग 11 साल के बाद ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई। और इस फैक्ट्री से के बंद होने से किसानों की बड़ी दुर्दशा हो गई थी, क्योंकि गन्ने की जो बुआई है लोगों ने कम कर दी थी। और इससे किसान बहुत परेशान है, क्योंकि गन्ना किसान की जो है नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। इससे किसान की घर में जो 2 पैसे हैं वे नकद आ जाते हैं। क्योंकि किसान की हालत आज के टाइम में बहुत ख़राब है। और जब ये फैक्ट्री बंद हो गई थी तो किसानों की भी कमर ही टूट गई थी लगभग। अब किसान बहुत 11 साल के बाद गन्ने की बुआई दोबारा शुरू कर रहा है। कुछ किसानों ने थोड़ा थोड़ा गन्ना बो रखा था, जिससे फैक्ट्री अब चालू हो गई। अब ये जो थोड़ा गन्ना है जल्दी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। और इस गन्ने से आपका भाई सीरा निकलता है, सीरा, चीनी। और अब तो हमारी फैक्ट्री एल्कोहल भी बनाएगी अब भी, ताकि किसानों के भुगतान में कोई दिक्कत ना आ पाए। और जी, ये हमारे पॉपुलर के पेड़ हैं साथियों, इसे देख सकते हैं आप। देखो, ये पेड़ 2 साल का है भैया। अगर पेड़ की अच्छी मेहनत की जाए तो पेड़ काफ़ी अच्छा चलता है। पॉपुलर का पेड़ है भाई। और साथियों, ये गन्ना है। इस गन्ने को छोलकर हम सभी शुगर फैक्ट्री में भेजते हैं, गन्ने की अच्छी तरह छिलाई करके। अन्यथा वहाँ से जो आपकी बोगी है या ट्रॉली है तो वापस भी कर देते हैं वे लोग, क्योंकि भाई गन्ने की साफ छुलाई नहीं है इससे। अब साथियों, हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारा नीचे का खेत है। इसमें अब के बरसात में काफ़ी पानी भर गया था और ये गन्ना बहुत छिद्दा रह गया। इसकी लगी लगाई लागत भी ख़राब हो गई। देखो साथियों, कितना छिद्दा ईंख है ये। अब ये नया गन्ना था, बोरू बोलते हैं इसे। और ये बोरू भी अब ऐसे ही काट के मिल में, चरखी में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसे रख के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है।
अब किसान इसमें गेहूँ बो देंगे और आगे फिर इसमें हम दोबारा गन्ना लगाएंगे, क्योंकि अब का बरसात ज़्यादा होने के कारण ये गन्ना ख़त्म हो गया बिल्कुल। और देखो पॉपुलर के जो पेड़ हैं ये भी कैसे गिर गए भाई अब के, कोई तिरछा हो गया, कोई खड़ा है, कोई नीचे गिर गया। तो ऐसे किसान प्रकृति की मार भी झेलता है, क्योंकि खेत में काम करना बहुत मुश्किल काम है और किसान लगन से मेहनत से अपना काम करता भी है, लेकिन फिर प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ती है। और साथियों अब हम आपको अपने थोड़े गेहूँ भी दिखाएंगे। देखो ये गेहूँ बो दिए थे और ये भी थोड़े छिद्र जम रहे हैं। आज हम इन गेहूँ की फसल में यूरिया डाल रहे हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो और ये थोड़ा बढ़े, वृद्धि हो इन पौधों में। और आपको दिखाना चाह रहे हैं साथियों, यहाँ गेहूँ ही नहीं जम पाया, पता नहीं किस वजह से नहीं जम पाया, लेकिन आज हम दोबारा गेहूँ का बीज ला के खेत में हम बखेर देंगे, जिससे ये गेहूँ जम जाएगा। और इसमें यूरिया भी डालना है हमें साथियों। और साथियों इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद साथियों।